आज भी आज फटाफट सबसे पहले देख लेते हैं सिलेबस C2 CPD 1 के अंदर 2 पेपर आते हैं C1 एंड C2। तो C2 का सिलेबस हम देख लेते हैं आज। अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स एंड स्टैंडर्ड्स 200 मार्क्स का 2 घंटे का टाइम मिलेगा। इसमें क्या क्या आएगा बेसिकली हमारे इसके अंदर 6 टॉपिक्स हैं। पहला तो है CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स 2017। CAG के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या है CAG के 2017 में उन्होंने बनाए थे ये, उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IFAC, जिसे कहते हैं हम IAS। ठीक है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या बन गया IAS इशूड बाय IFAC। ठीक है, उसके बाद हम बात जानेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये हो गया IAS यानी इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IFAC। उसके बाद आएगा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स हैं इंटरनेशनल, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। ध्यान देना, इंडियन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जिन्हें इंडेस भी कहते हैं, इंडेस करके बोलते हैं इसको। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। किसने नोटिफाई किया? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने। सबसे पहले हम जानेंगे क्या इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। हम कौन से डिपार्टमेंट से हैं भैया? ऑडिट डिपार्टमेंट से। तो इंडियन ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय IFAC। फिर हम जानेंगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंडेस नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स। बिल्कुल सही बोला है। उसके बाद हम जानेंगे इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसे हम IGAS भी कहते हैं, IGS यानी इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या हैं। ये आगे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर आएगा इंडियन गवर्नमेंट के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी हम जानेंगे। और किसने इशू किया इनको? इशूड बाय द गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड यानी गसब का नाम सबने सुना होगा। गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड है ये। बोर्ड इज़ ए ग्रुप ऑफ पीपल हु डिसाइड्स, हु टेक डिसीजंस, ठीक है, मेक पॉलिसीज़। तो इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमने देख ली इंडेस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर ने किया था। इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी IGAS जो इशूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एडवाइजरी बोर्ड यानी गसब ने इसको इशू किया है। उसके बाद हम जानेंगे इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर, हम पब्लिक सेक्टर की बात कर रहे हैं क्योंकि जहाँ तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ यूज़ होंगे, ये पब्लिक सेक्टर में यूज़ होंगे। तो इंटरनेशनल की बात कर रहे हैं हम, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हम फॉलो कर रहे हैं, इसको किसने इशू किया? इशूड बाय द इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी IPSASB, IPSASB इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोर्ड। ठीक है, यहाँ पर एडवाइजरी नहीं है, सिर्फ बोर्ड ही है। ठीक है, तो ये आ गया हमारा इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड हो गया। उसके बाद लास्ट में हम करेंगे गाइडलाइंस ऑन द डेटा एनालिटिक्स इशूड बाय द CAG। यहाँ पे CAG का पहला, ये लास्ट का टॉपिक और ये पहला टॉपिक, ये 2 CAG के हैं, बाकी सब इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंटरनेशनल के हैं। ठीक है, तो पहला तो है CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2017, पोस्टुलेट्स हैं इसमें। ठीक है, और भी हैं स्टैंडर्ड्स हैं कुछ, हम देखेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स इसमें से 3 पार्ट में डिवाइडेड है, पढ़ेंगे इसके बारे में। CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2017 के बारे में जानेंगे और गाइडलाइंस ऑन द डेटा एनालिटिक्स इशूड बाय द CAG पढ़ेंगे। ठीक है, 2 टॉपिक CAG के पढ़ लिए। उसके बाद इंटरनेशनल के 2 टॉपिक रहेंगे हमारे। इंटरनेशनल एक ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, ऑडिटिंग का एक ही टॉपिक है, देख लो, ऑडिटिंग के ऊपर एक ही टॉपिक है 2nd नंबर का, बाकी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बातें हो रही हैं। तो इंटरनेशनल के 2 टॉपिक हैं, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है इशूड बाय IFAC और एक है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशूड बाय द इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। समझ के बाद कैसे याद रखना है इसको। इंटरनेशनल में 2 टॉपिक है, इंडियन के 2 टॉपिक हैं,
इंटरनेशनल में एक ऑडिटिंग का स्टैंडर्ड है और एक अपना अकाउंटिंग का स्टैंडर्ड है, पब्लिक सेक्टर के अकाउंटिंग का है। और उसके बाद इंडिया के दो हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड्स हैं, इंडिया के दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। एक इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंडेक्स कहते हैं, इसको आईएएस नहीं कहते, आईएएस हमेशा उसी कहते हैं जो कि इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। आईएएस किसको कहते हैं? इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बोलते हैं। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को इंडेक्स कहते हैं, इंडेक्स इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नोटिफाई किए थे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने। और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कुछ भी नहीं किया, बस आगे एक जी लगा दिया, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी IGAS कर दिया उसको, IGS। लेकिन उसको इशू किसने किया है? गसब ने, यानी गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड ने इसको इशू किया है। समझ में आ जाए की बात? दो इंडिया के हैं, दोनों अकाउंटिंग है, एक इंडियन अकाउंटिंग है और इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड गसब ने किया है और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉर्पोरेट अफेयर ने किया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर। इंटरनेशनल के दो हैं, एक ऑडिटिंग है, इंटरनेशनल ऑडिटिंग स्टैंडर्ड, जो कि एक ये IFAC ने इफेक्ट। और जो इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है दूसरा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पब्लिक सेक्टर के रिलेटेड, इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, वो इशू किसने किया है? वो इशू किया है इंटरनेशनल पब्लिक सेक्टर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ने। वो भी बोर्ड है, वो भी इंटरनेशनल बोर्ड है, ये अपना हिंदुस्तानी इंडियन एडवाइजरी बोर्ड है, गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एडवाइजरी बोर्ड। ठीक है, तो ये 6 टॉपिक आई होप आपको अच्छे से याद हो गए, दो के पेयर में याद कर लो। CAG के ऑडिटिंग स्टैंडर्ड 2017 और गाइडलाइंस ऑफ द डेटा एनालिटिक्स बाय द CAG, ये 2 टॉपिक। फिर इंटरनेशनल के 2 याद कर लो, एक इंटरनेशनल ऑडिटिंग, इंटरनेशनल अकाउंटिंग, अकाउंटिंग जो पब्लिक सेक्टर के रिलेटेड है, ठीक है, याद रहेगा। और उसके बाद 2 इंडिया के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन गवर्नमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जो कि गवर्नमेंट वाला तो गसब ने किया, दूसरा कॉर्पोरेट अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर ने किया। ठीक है, समझ में आ जाए। तो ये है हमारा सिलेबस, C2 का सिलेबस एक बार समझ में पकड़ में आ गया है तो बाकी टॉपिक तो हम कर ही लेंगे। और रीडिंग्स का बोला स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन इशूड बाय द अथॉरिटीज़ कंसर्न्ड एज इंडिकेटेड अबाउट। ठीक है, चलो तो हम पहले शुरू करेंगे CAG's ऑडिटिंग स्टैंडर्ड नेक्स्ट वीडियो से।